मृत्यु के बाद शरीर को अकेले क्यों नहीं छोड़ते? श्री कृष्ण ने सुनाया चौंकाने वाला रहस्य। द्वारका की सुनहरी रेत पर बैठे अर्जुन के मन में बचपन से चला आ रहा एक प्रश्न कौंधा। सामने समुद्र की लहरें गा रही थी, पीछे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत कर कहा, कृष्ण, मृत्यु के बाद हम शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? दीपक क्यों जलाते हैं? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ रह जाता है? कृष्ण की मुस्कान थम गई। उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से कहा, पार्थ, ये केवल प्रश्न नहीं, उस सत्य की खोज है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं। आओ, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूं जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। श्री कृष्ण ने समझाया, पार्थ, मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलती है, लेकिन ये प्रक्रिया तत्काल नहीं होती। कल्पना करो, एक वृक्ष जो सैकड़ों वर्षों से धरती में जड़ें जमाए हुए है, उसे एकदम से उखाड़ा जाए, वो तुरंत अलग नहीं होगा। ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर से तुरंत अलग नहीं होती। वो अपने शरीर के पास मंडराती रहती है, भ्रमित, डरी हुई और कभी कभी क्रोधित भी। आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है, उन्हें रोते हुए देखती है और वह भी पीड़ा में रोती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। अर्जुन ने पूछा, तो क्या आत्मा वहां उपस्थित रहती है? हाँ पार्थ, न केवल देख सकती है बल्कि महसूस भी कर सकती है। इसीलिए मृत्यु के बाद शरीर के पास कोई न कोई अवश्य रहे। उस समय आत्मा को सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है। जब परिवार के लोग दीप जलाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो वो ऊर्जा आत्मा को शांति देती है और मार्ग दिखाती है। पार्थ, जब शरीर को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वहां अंधकार छा जाता है, और अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है। अंधकार एक शक्ति है जो नकारात्मकता को आकर्षित करती है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो एक संक्रमण काल से गुजरती है। ये वो समय है जब वो न पूरी तरह से इस लोक में है, न ही पूरी तरह से परलोक में। इस अंतराल में आत्मा अत्यंत कमजोर होती है, और इस अंतराल में वे शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो अंधकार में निवास करती हैं। ये भूत, प्रेत और निम्न स्तर की आत्माएं होती हैं जो नई मुक्त हुई आत्मा को भटकाने का प्रयास करती है। इसीलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जब शरीर के पास दीप जलाया जाता है तो वो दिव्य ऊर्जा अंधकार की शक्तियों को दूर रखती है। मंत्रोच्चारण से पवित्र ध्वनि तरंगे आत्मा को ऊर्जा देती है। श्री कृष्ण ने एक क्षण रुककर समुद्र की लहरों को देखा, फिर बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो इस सत्य को और स्पष्ट करेगी। बहुत समय पहले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए देवऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कठोर परिस्थितियों में डाल दिया। राजा को अपना राज्य, अपना धन, सब कुछ गंवाना पड़ा। अंत में वे श्मशान में काम करने लगे। उनका कार्य था मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना। एक रात बहुत देर हो चुकी थी, श्मशान में अंधकार छाया हुआ था। राजा हरिश्चंद्र अकेले बैठे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक करुण रुदन जो किसी आत्मा का लग रहा था। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो आवाज फिर आई और इस बार अधिक स्पष्ट थी। राजा ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? क्यों रो रहे हो? तब उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो एक स्त्री की आत्मा थी जो रो रही थी। उसने कहा, हे राजन, मैं एक दुखी आत्मा हूं। मेरी मृत्यु अचानक हुई थी और मेरे परिवार ने मेरे शरीर को श्मशान में अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कोई धार्मिक क्रिया नहीं की, कोई दीप नहीं जलाया। मैं यहाँ भटक रही हूँ और मुझे मार्ग नहीं मिल रहा। अंधकार की शक्तियां मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। कृपया मेरी सहायता करें। राजा हरिश्चंद्र का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत दीप जलाया, मंत्रोच्चारण किया और उस आत्मा के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वो आत्मा शांत हुई और उसे प्रकाश दिखाई देने लगा। उसने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी कृपा से मुझे मार्ग मिल गया। अब मैं अपनी यात्रा जारी रख सकती हूँ। ये कहकर वो आत्मा अदृश्य हो गई
और राजा हरिश्चंद्र ने उस दिन ये सीखा कि मृत्यु के बाद आत्मा को सहारे की कितनी आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यह केवल एक कथा नहीं है पार्थ, ये एक सत्य है जो हर युग में घटित होता है। जब हम अपने प्रियजनों के शरीर को अकेला छोड़ देते हैं तो हम उनकी आत्मा को उस अंधकार में धकेल देते हैं जहां से निकलना कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, अब मैं तुम्हें वो बताता हूं जो सबसे अधिक भयावह है। यदि आत्मा को उचित मार्गदर्शन न मिले, यदि उसके लिए धार्मिक क्रियाएं न की जाए और यदि उसे अंधकार में छोड़ दिया जाए तो वो प्रेत योनि में फंस सकती है। प्रेत योनि? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, श्री कृष्ण ने कहा, प्रेत योनि एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा न तो पूरी तरह से इस लोक में है न ही परलोक में। वो एक बीच की अवस्था में फंस जाती है। ये अत्यंत कष्टकारी है क्योंकि ऐसी आत्मा न तो जन्म ले सकती है न ही मोक्ष प्राप्त कर सकती है। वो बस भटकती रहती है, वर्षों तक, कभी कभी सदियों तक। पार्थ, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पितृऋण चुकाना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो हम उन आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। वहां बताया गया है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयां आती है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो यमदूत उसे लेने आते हैं, लेकिन ये यात्रा सरल नहीं है। आत्मा को अनेक नदियां पार करनी पड़ती है, अनेक पर्वतों को लांघना पड़ता है। हर कदम पर उसे उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इस यात्रा में आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये नदी अत्यंत भयानक है। इसमें गंधक और रक्त बहता है। जिन लोगों ने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें इस नदी में अत्यधिक कष्ट होता है, लेकिन जिन लोगों ने दान किया होता है, विशेषकर गाय का दान, उन्हें ये नदी पार करने में सहायता मिलती है। इसके बाद आत्मा को यमराज के दरबार में पहुंचना होता है। वहां चित्रगुप्त उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। एक एक कर्म का हिसाब होता है। अच्छे कर्मों के लिए पुण्य मिलता है, बुरे कर्मों के लिए दंड। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मृत्यु के बाद जब शरीर के पास दीप जलाया जाता है तो वो आत्मा को एक संकेत देता है, एक मार्गदर्शन देता है। प्रकाश की ओर बढ़ो, अंधकार में मत भटको। ये दीप आत्मा को सांत्वना भी देता है कि वो अकेली नहीं है, उसके प्रियजन उसके साथ है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तुम्हें सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाता हूं जो मृत्यु के रहस्य को और गहराई से समझाती है। सावित्री एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसने सत्यवान से विवाह किया था, जबकि ये जानते हुए कि नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की थी। लेकिन सावित्री का प्रेम इतना गहरा था कि उसने ये विवाह स्वीकार कर लिया। जब वो दिन आया, सावित्री पूरे दिन सत्यवान के साथ रही। वो जानती थी कि आज उसके पति की मृत्यु होगी। शाम को जब सत्यवान एक वृक्ष के नीचे लेटा तो यमराज स्वयं उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का अनुसरण करना आरंभ कर दिया। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम जीवित हो, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने कहा, हे यमराज, जहां मेरे पति की आत्मा है वहीं मेरा स्थान है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। यमराज उसकी भक्ति और समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे संतान का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन फिर सावित्री ने कहा, लेकिन हे यमराज, मैं पतिव्रता हूं, मैं अपने पति के बिना किसी अन्य से संतान नहीं चाहती, इसलिए आपको मेरे पति को जीवित करना ही होगा। यमराज मुस्कुराए। वे समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि और प्रेम से उन्हें परास्त कर दिया है। उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और समर्पण की शक्ति मृत्यु से भी अधिक बलवान है। जब हम अपने प्रियजनों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हम उनकी आत्मा को वो बल देते हैं जो उन्हें किसी भी कठिनाई से पार पाने में सहायता करता है, और ये भी बताती है कि मृत्यु के समय परिवार का साथ कितना महत्वपूर्ण है। सावित्री ने सत्यवान को अकेला नहीं छोड़ा, वो उसके साथ यमलोक तक गई। ठीक वैसे ही जब हम अपने मृत प्रियजनों के शरीर के पास रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम उनकी आत्मा को ये संदेश देते हैं कि हम उनके साथ हैं, वे अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण ने समुद्र की लहरों की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, अब मैं तुम्हें 13 दिन का विशेष रहस्य बताता हूं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले दिन वो अत्यंत भ्रमित होती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका शरीर मृत हो चुका है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है
और स्वयं भी पीड़ा महसूस करती है। दूसरे और तीसरे दिन आत्मा को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वो अब जीवित नहीं है। ये एहसास अत्यंत कष्टकारी होता है। इसीलिए इन दिनों में परिवार की प्रार्थनाओं की अत्यंत आवश्यकता होती है। चौथे से 9वें दिन तक आत्मा अपनी यात्रा आरंभ करती है। वो अपने जीवन के सभी कर्मों को देखती है जैसे एक चलचित्र चल रहा हो। वो अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को देखती है और उनका मूल्यांकन करती है। 10वें से 13वें दिन तक आत्मा का सूक्ष्म शरीर विकटित होने लगता है। ये वो समय है जब आत्मा इस लोक से पूरी तरह अलग हो जाती है और अपने कर्मों के अनुसार अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। 13वें दिन जब क्रियाकर्म पूरे हो जाते हैं तो आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है। इस दिन विशेष भोज का आयोजन किया जाता है जिसे हम 13वीं कहते हैं। इस भोज में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ये माना जाता है कि इससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कृष्ण, यदि आत्मा पहले ही अपनी यात्रा पर निकल चुकी हो तो वो इस भोज से कैसे तृप्त होगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। समझो, जब हम किसी के नाम पर दान करते हैं, भोजन कराते हैं, तो उससे जो पुण्य उत्पन्न होता है वो उस आत्मा को प्राप्त होता है। ये पुण्य उसके कर्म खाते में जुड़ जाता है और उसकी आगे की यात्रा को सुगम बनाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, 13 दिन के बाद भी हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर पितृपक्ष में, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है, हमें अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा ऋण चुकाने का माध्यम है। समझो, हम जो भी हैं, हमारे पूर्वजों की देन है। उन्होंने हमें जीवन दिया, हमें पाला, हमें संस्कार दिए। यदि वे न होते तो हम भी न होते। जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। यदि वे किसी कारण से अभी भी भटक रही हैं, तो हमारे श्राद्ध से उन्हें मार्ग मिलता है। यदि वे पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं, तो हमारे श्राद्ध से उन्हें और अधिक आनंद प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति अनाथ हो, उसके माता पिता न हो, तो क्या उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए? नहीं पार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई पूर्वज अवश्य होता है। यदि तुम्हें अपने माता पिता के बारे में नहीं पता, तो तुम अपने कुल के समस्त पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकते हो। ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त पितरों के लिए किया जाता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, जो आत्मा इस जीवन को छोड़ती है, उसका अगला जन्म कैसे तय होता है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये पूरी तरह से कर्मों पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसके साथ जाते हैं। ये कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा को अगला जन्म कहां और किस रूप में मिलेगा। यदि व्यक्ति ने जीवन में सत्कर्म किए हैं, दान पुण्य किए हैं, दूसरों की सहायता की है, तो उसे अच्छा जन्म मिलता है। वो एक सुखी परिवार में अच्छी परिस्थितियों में जन्म लेता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, तो उसे उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वो कठिन परिस्थितियों में जन्म लेता है और अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करता है। लेकिन पार्थ, ये भी समझो कि पुनर्जन्म कोई सजा नहीं है। ये आत्मा को सुधरने का, विकसित होने का अवसर है। हर जन्म में आत्मा कुछ सीखती है, कुछ अनुभव प्राप्त करती है और धीरे धीरे वो पूर्णता की ओर बढ़ती है। अंततः जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है, जब उसमें कोई इच्छा नहीं बचती, जब वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, तब वो मोक्ष को प्राप्त होती है। मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और वो शाश्वत आनंद को प्राप्त करती है। अर्जुन ने गहरे विचार में डूबकर पूछा, तो क्या प्रत्येक आत्मा को अंततः मोक्ष मिल जाता है? हाँ पार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े, लेकिन अंततः हर आत्मा को मोक्ष अवश्य मिलता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश है और अंश अंततः अपने मूल की ओर लौटता ही है। ये यात्रा लंबी हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन ये निश्चित है। इसलिए कभी निराश मत होना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सदा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हर कदम तुम्हें उस परम लक्ष्य के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण धीरे से उठे। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, पार्थ, अब चलो, रात बहुत हो गई है। लेकिन अर्जुन अभी भी बैठे रहे। उनके मन में एक अंतिम प्रश्न था। उन्होंने कहा, कृष्ण, एक अंतिम बात पूछूं, जब आपकी मृत्यु होगी तब क्या होगा? श्री कृष्ण की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने कहा, पार्थ, मैं भी एक दिन इस शरीर को छोड़ूंगा, ये निश्चित है। लेकिन मेरी आत्मा, जो सबकी आत्मा है, वो कभी नहीं मरेगी। मैं सदा रहूंगा, हर युग में, हर काल में। जब भी धर्म की हानि होगी,
जब भी अधर्म बढ़ेगा तब मैं फिर से आऊंगा। ये मेरा वचन है, और जो मुझे सच्चे मन से याद करेगा मैं उसके पास अवश्य रहूंगा, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कृष्ण, आपने आज मुझे जो ज्ञान दिया है वो अमूल्य है। मैं अब समझ गया हूं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, ये ज्ञान केवल अपने तक मत रखो, इसे उन सभी तक पहुंचाओ जो इसे समझना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ज्ञान को बांटते हैं तो वो बढ़ता है, और जब सभी लोग इस सत्य को समझ लेंगे तो इस संसार में मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। यही वो रहस्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। यही वो सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। यही वो ज्ञान है जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। शांति शांति शांति।